वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी होशिया का ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 4 से 7, 11 से 13। प्रभु यह कहता है, उन्होंने मेरी अनुमति लिए बिना राजाओं का अभिषेक किया, उन्होंने मुझसे परामर्श किए बिना नेताओं की नियुक्ति की। उन्होंने अपने सोने और चांदी से अपने लिए ऐसी देव मूर्तियाँ बनाई जो उनके विनाश का कारण बन जाएंगी। हे समारिया, तुम्हारी बछड़े की देव मूर्ति बीभत्स है। मेरा क्रोध उन लोगों पर भड़क उठा है। वे बहुत समय तक अपने को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वे देव मूर्ति इज़राइल से आई हैं। किसी कारीगर ने उसे बनाया है और वह कोई देवता है ही नहीं। समारिया का वह बछड़ा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। इज़राइल पवन बोता है, किंतु वह आंधी लोनेगा। वह उस डंठल के सदृश है जिसमें बाल नहीं लगती और गेहूँ पैदा नहीं होता। यदि उसमें गेहूँ भी होता तो विदेशी उसे खा जाते। इफ्राइम ने अपनी वेदियों की संख्या बढ़ाई, किंतु वे उसके लिए पाप का कारण बन गई। मैंने उसे बहुत से नियम लिख कर दिए हैं, किंतु उसने उन्हें अपरिचित के नियम माना है। वे अपनी ही इच्छा के अनुसार बलि चढ़ाते हैं और बलि पशु का मांस खाते हैं, किंतु प्रभु उन्हें स्वीकार नहीं करता। वह उनके अपराध याद करता है और उन्हें पापों का दंड देता है। वे फिर मिस्र देश जाएंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 9, वचन संख्या 32 से 38 तक। लोग एक गूंगे अबदूतग्रस्त मनुष्य को यीशु के पास ले आए। यीशु ने अबदूत को निकाला और वह गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर कहने लगे, इज़राइल में ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया है। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अबदूतों को निकालता है। यीशु सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते रहते थे। लोगों को देखकर यीशु को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, हमारे जीवन के लिए और विशेष रूप से इस पवित्र वचन के लिए। आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संसार पर अपनी करुणा प्रकट की। जैसे उन्होंने पीड़ितों को चंगा किया और भटके हुए लोगों को पर दया की, वैसे ही हमारे हृदयों को भी अपनी करुणा से भर दीजिए। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास और प्रेम दीजिए कि हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दुखी, निराश और ज़रूरतमंद लोगों की सेवा के लिए भी सदैव तत्पर रहें। अपनी कलीसिया के लिए पवित्र, समर्पित और उत्साही सेवकों को बुलाइए, ताकि आपकी फसल के लिए और अधिक मजदूर तैयार हों और आपका सुसमाचार
संसार के कोने कोने तक पहुँचे। आमीन। पवित्र वचन